सरकार देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा बड़ा फैसला ले सकती है। फरवरी 2025 के अंत तक इस पर फैसला ले सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैंक में डिपॉजिट और एफडी की आपकी रकम से जुड़ा फैसला हो सकता है। आइए विस्तार से पूरे मामले को समझते हैं। आम आदमी से जुड़ा बड़ा फैसला। मनी कंट्रोल को सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक बैंक जमाओं के लिए बीमा कवर को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 से 12 लाख रुपये करने जा रही है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बजट के बाद बातचीत के दौरान कहा था कि सरकार जमा बीमा की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो अक्सर मन में सवाल आता है कि अगर बैंक किसी कारण से डूब जाए या कोई फाइनेंशियल संकट आ जाए तो क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। इसका जवाब है डिपॉजिट इंश्योरेंस। इसी पर अब सरकार फैसला लेने जा रही है। इससे जुड़े इंश्योरेंस कवर को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 से 12 लाख रुपये करने जा रही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस आम लोगों की सीधी मदद करता है। बैंक अगर डूब जाए या फिर किसी संकट में फंस जाए और ग्राहकों के पैसे चुकाने में असमर्थ हो तो तब ये इंश्योरेंस मिली रकम को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इंश्योरेंस में विदेशी, केंद्रीय या राज्य सरकारों की जमा राशियों और इंटरनल बैंक जमा राशियों को छोड़कर आम आदमी की सेविंग, एफडी और करंट अकाउंट में जमा रकम को इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। मौजूदा समय में जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की राशि के लिए बीमा किया जाता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारें बैंक के डूब जाने पर ग्राहकों के पैसे को डूबने से बचाता है। साथ ही पूरे बैंकिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है? भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) नाम की संस्था बैंक जमाकर्ताओं, डिपॉजिटर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सहायक संस्था है। DICGC बैंक में जमा आपके पैसों के नुकसान की आशंका को कवर करती है। यदि बैंक किसी वजह से अपना ऑपरेशन बंद कर दे या विफल हो जाए तो ग्राहकों के पैसों को लौटाती है। कितनी राशि का बीमा इंश्योरेंस कवरेज मिलता है? मौजूदा समय में 5 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता ग्राहक एक बैंक में। इसका मतलब यह है कि अगर आपके उस बैंक में अलग अलग खातों, सेविंग, करंट, एफडी आदि को मिलाकर कुल जमा 5 लाख रुपए तक हैं तो DICGC आपको पूरी राशि वापस दिलाने का जिम्मा लेती है। अगर आपकी जमा राशि 5 लाख से अधिक है तो फिलहाल 5 लाख के ऊपर का हिस्सा DICGC की गारंटी में नहीं आता। मान लीजिए आपने एक बैंक में सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए और एफडी में 3 लाख रुपए जमा किए हैं, कुल हैच 5 लाख रुपए। अगर बैंक डूब जाता है तो DICGC आपको 5 लाख रुपए तक लौटाने की जिम्मेदारी लेगी। अगर किसी के पास उसी बैंक में ही कुल जमा 7 लाख रुपए है तो बीमा कवरेज सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही होगा। शेष 2 लाख रुपए इंश्योर्ड नहीं है। सवाल: क्या सारे बैंक कवर होते हैं? कौन से बैंक शामिल? सभी कमर्शियल बैंक, सरकारी, प्राइवेट और विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक जिनके पास RBI का लाइसेंस है, DICGC कवरेज के तहत आते हैं। कौन से नहीं? अगर कोई बैंक RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है तो वह DICGC के दायरे में नहीं आता। इसलिए लाइसेंस बैंकों में जमा करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। चौथा, एक ही बैंक की ब्रांच में अलग अलग खाते होने पर क्या होगा? अगर वही बैंक है, चाहे उसकी कितनी भी शाखाएं क्यों न हों, तो कुल जमा को मिलाकर ही बीमा सीमा देखी जाती है। यानी एक बैंक की अलग अलग ब्रांचों में पैसे होने से बीमा सीमा बढ़ेगी नहीं, सब मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपए ही कवर होगा। 5. अगर आप अलग अलग बैंकों में पैसे जमा करें, DICGC की बीमा सीमा प्रति बैंक लागू होती है। अगर आपके दो अलग अलग बैंकों में खाते हैं तो दोनों बैंकों के लिए आपको अलग अलग 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। इसको कुछ ऐसे समझते हैं: बैंक ए में आपके पास कुल जमा 5 लाख रुपए, बैंक बी में कुल जमा 5 लाख रुपए। अगर दुर्भाग्य से दोनों बैंक डूब जाते हैं तो DICGC दोनों बैंकों के लिए आपको अलग अलग बीमा कवरेज देगी। 6. DICGC से पैसा कैसे मिलता है? अगर RBI किसी बैंक को विफल घोषित कर देता है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो DICGC जमाकर्ताओं को उनके बीमित अमाउंट अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान करती है।
हालांकि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि पहले बैंक का परिसमापन, लिक्विडेशन या पुनर्गठन, रिस्ट्रक्चरिंग होता है और DICGC इस आधिकारिक प्रक्रिया के तहत ही भुगतान करती है।